वोट मांगना है तो आके पैर पकड़ ले रही है माँ लोग को। डायरेक्ट आ रही है माँ जी करके वोट मांगने आ जा रही है। माहवारी वगैरह अगर हो, पीरियड्स हों, तो सरकार की तरफ से पैड्स वगैरह दिए जाते हैं, तो क्या यहाँ पे मिलते हैं? नहीं मिलता है यहाँ पे। तुमको मालूम है ना कि अगर हम कपड़ा यूज़ करें तो बीमारियाँ हो सकती हैं काफ़ी सस्ता मिलता है वैसे अगर देखा जाए तो। मिलता है, कभी जभी लेते हैं हम लोग भी, मतलब हमेशा नहीं ले पाते हैं। घर की स्थिति ही खराब है तो काची कैसे लेंगे। और दर्द वर्द जब होता है तो कोई दवाई या क्या क्या यूज़ करते हो तुम? दर्द होता है तो क्या करते हैं? ऐसे ही रह जाते हैं, सह लेते हैं। ठीक है, आप क्या चाहती हैं, क्या बदलाव होना चाहिए बिहार में? आप कैसे देखती हैं बिहार को? यहाँ पर हम सोच रहे हैं यहीं पर बदलाव नहीं है तो हम बिहार के बारे में क्या चीज़। सरकारी नौकरी में अगर कोई लड़का हो तो कितना दहेज लगेगा? 20 लाख 19-20 लाख। तुमको लगता है कि ठीक है ये दहेज लेना देना? नहीं, नौकरी लगने के बाद भी हमारी दहेज? दीदी बिहार पुलिस है, उनका भी कहीं भी शादी सेट हो रहा था 5 लाख से स्टार्टिंग है, इतना लेंगे तभी शादी करेंगे। कहो सरकार से कि क्या तुमको दिक्कतें हैं और क्या तुम बदलना चाहती हो, क्या तुमको चाहिए, अपनी डिमांड्स रखो सरकार के। हमें पैड्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं पैसा की वजह से, हम लोग को बहुत ही दिक्कत है। अस्पताल नहीं है यहाँ पर, शौचालय नहीं है, सिलेंडर भी यहाँ पर नहीं है, और यहाँ के मतलब जो जेंट्स लोग हैं बेरोजगार हैं, कोई रोजगार नहीं है। और क्या सुधार यहाँ होने चाहिए? यहाँ तो मतलब कुछ सुधार नहीं है, अगर कोई सुधारना चाहेगा तब तो। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। बिहार चुनाव यात्रा पर हम निकले हैं। आज रोहतास जिले की कैमूर पहाड़ियाँ कवर कर रहे थे और कवर करते करते काफ़ी देर हो गई। आसपास में देखा तो ना तो इस पहाड़ी इलाके में कोई ढाबा है ना कुछ और। एक पास में ही घर दिखा तो उसकी तरफ आ गए और यहाँ पर कुछ बच्चियाँ हमें मिली जिनके व्यूज़ हमने पॉलिटिक्स को लेकर पूछे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हमको पता चली है। तो हमको आप तक भी वो बात पहुँचानी है, तो इनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस छोटे से गांव रोहतास जिले की जो कैमूर पहाड़ियाँ हैं वहाँ ये छोटा सा गांव है, इसका नाम है तारड़ी। यहाँ की जो छोटी स्कूल जाने वाली बच्चियाँ हैं उनका राजनीति पर क्या कहना है। अपना नाम सबसे पहले बता दो। नेहा कुमारी। देखिए, मैं भी नेहा और इनका नाम भी नेहा है। और आपका नाम क्या है? मनीता कुमारी। मनीता जी। और आपका नाम क्या है? अनूपा कुमारी। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। तुम कौन सी क्लास में? 12th में। आपके वहाँ कैसी पढ़ाई होती है स्कूल में? हम लोग स्कूल में नहीं जाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता टाइम? यहाँ से 6 बजे रोहतास कोचिंग करने जाना पड़ता है, वहाँ से 11 बजे छुट्टी होता है, 12 बजे घर आते हैं, तो 12 बजे थोड़ा ना स्कूल लगता है। यहाँ से कोचिंग जाना पड़ता है, ऐसा क्यों है? मतलब कोचिंग क्यों जाते हो और स्कूल क्यों नहीं जाते हो? कि PMT की कोचिंग ले रहे हो या सिर्फ 12th करने के लिए? 12th साइंस का कोचिंग करना पड़ता है हर विषय के। अच्छा, हर विषय में कोचिंग करना पड़ता है, तो सिर्फ कोचिंग कर रही हो और स्कूल नहीं जा रही हो। तो स्कूल में अटेंडेंस का क्या है? कभी जब जाते हैं। कभी कभी जाते हो, लेकिन फिर भी अटेंडेंस तो स्कूल में चाहिए ही होती है ना, तो अटेंडेंस नहीं लगाते? नहीं, एग्जाम पड़ता है तो जाते हैं। सिर्फ एग्जाम के लिए जाते हैं। टीचर कहते नहीं कि स्कूल क्यों नहीं आते? बोलते हैं आने के लिए। तो फिर क्यों नहीं जाते हो टाइम स्कूल? नहीं मिल पाता है, तो हमेशा सर घर भी आके बोलते हैं स्कूल जाने के लिए। यहाँ आसपास भी कोचिंग भी नहीं है ISC का, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है कोचिंग करने के लिए। जो स्कूल में पढ़ाते हैं क्या उतना काफ़ी नहीं है? नहीं, ऐसा क्यों? उतना मतलब हर विषय के टीचर भी नहीं है स्कूल में, और उतना कवर भी नहीं कर पाते हैं। और मुझे बताओ, और तुम्हारा ये जो गांव है यहाँ पे क्या कोई दिक्कतें हैं, कोई परेशानी है? तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ है यहाँ दिक्कत? तो यहाँ पे तो आपको देखने में लग ही रहा होगा। नहीं, अभी हमको दिखाई नहीं दिया क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? क्या यहाँ क्या चीज के एक साधन ही क्या चीज दिख रहा है आपको? कुछ का साधन ही नहीं है, तो कोई साधन नहीं। क्या चीज साधन है? तुम क्या चाहती हो कि इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए तुम्हारे प्रदेश में? कोई भी सरकार बनेगी तो थोड़े ना इधर देखेगी, बस वोट अभी मांगना है तो हर कोई का प्रचार चलेगा।
कोई आया है यहाँ पर वोट मांगने के लिए? हाँ, बहुत कोई आई है। आज सलोनी कुमार गैस सिलेंडर उनका प्रचार था, वो आई थी। नेहा नटराज आई है। हर कोई आ रही है। वोट मांगना है तो आके पैर पकड़ ले रही है माँ लोग को। डायरेक्ट आ रही है, माँ जी करके वोट मांगने आ जा रही है। वोट मांगने आ रही है और पैर पकड़ ले रही है। पैर पकड़ ले रही है। फिर उसके बाद तो जनता को देखता ही कौन है? उसके बाद जनता को कोई नहीं। कोई ना, जनता कहीं भी जाए, कुछ भी करे। जो पुराने विधायक थे यहाँ से क्या वो आए वोट मांगने के बाद यहाँ पर? अभी नहीं है, उनका बस प्रचार आया है गौतम मुरारी प्रसाद के, वही थे। हाँ गौतम मुरारी प्रसाद यहाँ से विधायक थे, सिर्फ वो प्रचार करने के लिए आए। हाँ, वो अभी नहीं आया। हाँ, बस उनका प्रचार ही आया था। अच्छा, अभी तक वो आए भी नहीं है उसके बाद। और प्रदेश का क्या सोचती हो? प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए? आरजेडी का ही, वही। ऐसा क्यों? शायद मतलब हर तरफ से उनका ही है। हर कोई के तो 5-5 साल लोग देख ही लिया। अब शायद उनका आ जाए तो फिर उनका भी देख लिया जाए क्या कर रहे हैं। बदलाव चाहती हो तुम? बदलाव चाहते हैं। तुम क्या चाहती हो बिहार में अभी के जो हालात हैं वो कैसे तुम देखते हो? बतौर युवा कि तुम्हें क्या लगता है कि बिहार में बाकी राज्यों के कंपैरिजन में क्या खराब है और क्या सुधार यहाँ होने चाहिए? यहाँ तो मतलब कुछ सुधार नहीं है। अगर कोई सुधारना चाहेगा तब तो। तुम्हें लगता है कि कोई कुछ सुधारना नहीं चाहता है यहाँ? नहीं, कोई चाहता ही नहीं, बस अपना देखना चाहता है। कोई भी कुछ हो। कभी यहाँ से बाहर किसी राज्य में गई हो? हाँ, गए हैं। कहाँ गए थे? पटना। पटना तो बिहार में ही है। हाँ, तो मतलब वही इधर ही, मतलब किसी दूसरे राज्य में नहीं गए हैं। अच्छा, सिर्फ पटना गई थी। हाँ, पटना में क्या देखा? पटना कैसा लगा? यहाँ से तो बहुत अलग ही है। वहाँ पे अलग दुनिया लगती अलग है पूरा। यहाँ से मतलब ऐसा लगता है कि मेरे गांव के लोग वहाँ पे जाएंगे तो देखने के बाद बोलेंगे कि इतना बड़ा भी दुनिया है। ये तुम पटना के बारे में कह रही हो? हाँ, पटना के बारे में बोल रहे हैं। तुम क्या करना चाहती हो? तुम क्या यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो? हाँ। क्या है तुम्हारे, थोड़े अपने सपनों के बारे में कुछ बताओ कि क्या सोचा है कि क्या करना है ज़िंदगी में? हमें नर्सिंग करना है, बस पढ़ाई पूरा करनी है किसी हालत में। मुश्किल है क्या पढ़ाई पूरा करना है यहाँ? हाँ, बहुत मुश्किल है। 10th के बाद कितनी लड़कियां यहाँ इंटर में नाम नहीं एडमिशन करवा पाती है। अब हो रहा है यहाँ पे, इंटर हो गया तब 10+2 हो गया तब, पहले 10 तक ही था। तो लड़कियाँ पढ़ने नहीं जा पाती थी? नहीं जा पाती थी, रोहतास जाना पड़ता था। और 10+2 होने के बाद भी यहाँ मतलब जैसे साइंस का कोचिंग कोई नहीं कराता है तो आर्ट्स से ही पढ़ लेती है। साइंस में एडमिशन नहीं करा पाती है क्योंकि यहाँ के गार्जियन मतलब रोहतास जाने देंगे तब तो करेगी। और फिर जाने आने में दिक्कत होती है। 6 बजे भोर में इधर गाड़ी नहीं ना चलती है। 6 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं आती? 6 बजे भोर से 9 बजे से भले चलती है, 9 बजे से 4 बजे शाम तक। उसके बाद कोई गाड़ी नहीं कोई है गाड़ी तो नहीं पढ़ाई मिलेगी। नहीं कर पाते बच्चे। पढ़ाई, हाँ। आप लोग 10th में हैं, आप लोगों का स्कूल आस पास ही है क्या? जी, कितना दूर है यहाँ से? 10 मिनट लग जाएगा जाने में। 10 मिनट लगते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहती हैं? इसके बाद आप क्या करेंगी? साइंस लेंगी, आर्ट्स लेंगी या कॉमर्स लेंगी? जैसा हालत होगा वैसे ही ना करेंगे। कैसा हालत है थोड़ा बताइए। यहाँ का बहुत मतलब बुरा हालत है। आप क्या करना चाहती हैं? आपका हाँ। कोई ऐसा सपना है? क्या बनना चाहती हैं बड़े होके? थोड़ा उसके बारे में बताइए। बिहार पुलिस में बनना चाहते हैं। बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं? तैयारी कर रही हैं बिहार पुलिस की? अभी नहीं, मतलब 10th पास कर लेंगे तब ना। 10th पास करने के बाद तैयारी शुरू करेंगे। आप लोगों को पता है कि सरकार ने 35% आरक्षण दिया है भर्तियों में, सरकारी भर्तियों में? नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, आप क्या चाहती हैं, क्या बदलाव होना चाहिए बिहार में? आप कैसे देखती हैं बिहार को? यहाँ पर हम सोच रहे हैं यहीं पर बदलाव नहीं है तो हम बिहार के बारे में क्या चीज़ सोचेंगे। यहाँ पर क्या बदलाव नहीं है? यहाँ पर क्या बेहतर चाहती हैं आप? आपके गांव में क्या बेहतर होना चाहिए? कुछ भी बेहतर यहाँ हो भी नहीं करेगा कबो। सब अपना अपना बारे में सोचता है तो क्या होगा? कौन अपने बारे में सोच रहा है? मतलब जो चुनाव में लड़ रहा है वो सोच रहा है। सब अपने बारे में सोच रहे हैं। जी।
यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है, मतलब शौचालय भी नहीं है, बाहर जाना पड़ता है। बाहर कहाँ जाना पड़ता है? कहाँ जाते हैं? मतलब घर में नहीं है शौचालय ना, तो बाहर जाना पड़ता है। मतलब यहाँ महिलाओं की क्या हालत है अगर मैं पूछूं तो? महिलाओं के लिए क्या बेहतर है यहाँ के? क्या क्या समस्याएं हैं महिलाओं की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो? महिलाओं के लिए भी बहुत समस्या है। जैसे कि दिन भर काम करना पड़ता है। अगर उन लोग की मतलब सरकार भी कुछ सोचे तो उन लोग को भी कुछ काम मतलब दिलवा सकते हैं। रोजगार यहाँ पर रोजगार, वही ना, रोजगार दिलवा सकते हैं ना। यहाँ पे भी मतलब जेंट्स के रोजगार है ना फीमेल, कुछ किसी का भी नहीं। ज्यादातर लोग खेती बाड़ी ही यहाँ पर करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है रोजगार। नहीं, कुछ भी नहीं है ना, मेल फीमेल किसी का मतलब नहीं है, महिलाओं या पुरुष। क्या आप इस चीज को बदलना चाहेंगी? तो हम लोग बदलना चाहेंगे, तो हम लोग कैसे बदल सकते हैं? आप बदल सकते हैं अगर आप पढ़ लिख जाएं, हाँ, तो तो उसके आप सिचुएशन बाद- बदल सकते हैं यहाँ पर। हाँ, इसीलिए पढ़ना चाहती हैं। माहवारी वगैरह अगर हो, पीरियड्स हों, तो सरकार की तरफ से पैड्स वगैरह दिए जाते हैं, तो क्या यहाँ पे मिलते हैं? नहीं, नहीं मिलता है यहाँ पे। कुछ नहीं मिलते पैड्स वगैरह। तो तुम लोग क्या खुद से खरीदते हो? नहीं, नहीं खरीदते, तो क्या यूज़ करते हो? कपड़ा। तुमको मालूम है ना कि अगर हम कपड़ा यूज़ करें तो बीमारियां हो सकती हैं काफ़ी। काफ़ी सस्ता मिलता है वैसे अगर देखा हाँ, जाए तो। मिलता है, कभी से भी लेते हैं हम लोग भी, मतलब हमेशा नहीं ले पाते हैं हम। हमेशा नहीं ले पाते हैं। देख के ही न लेंगे, घर की स्थिति ही खराब है तो काची कैसे लेंगे? तुम भी नहीं ले पाते हो? नहीं ले पाते हैं। कपड़े का ही यूज़ करते हो? और दर्द वर्द जब होता है तो कोई दवाई या क्या क्या यूज़ करते हो तुम? कोई दवाई खाते हो या क्या? नहीं, दवाई नहीं खाते हैं, दर्द होता है तो क्या करते हैं? ऐसे ही रह जाते हैं, सह लेते हैं। घर की तुम बात कर रहे हो कि घर ऐसा है, तो अगर आप लोग देख नहीं पाएंगे, शायद कैमरा में ना दिखे, पर मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत घर की जो हालत है वो आप देख पाएँ। पता है ना आप लोगों को कि इट इज़ बहुत ज़रूरी है कि आप पैड्स ही यूज़ करें, कपड़ा वपड़ा यूज़ ना करें। कभी कहा नहीं घर पे कि पैड्स चाहिए और कपड़े से नहीं होगा? हम लोग देखते हैं कि मतलब घर में पैसा ही नहीं है तो बोल के काची करेंगे। आपके पापा क्या करते हैं? किसान है, खेती करते हैं। खेती करते हैं। जी, बेरोजगार, मतलब वही, कोई रोजगार नहीं है। अगर सरकार पैड्स प्रोवाइड करती है, पैड्स दे दे तो बेहतर होगा। जी, तो मांगो सरकार से, कहो सरकार से कि क्या तुमको दिक्कतें हैं और क्या तुम बदलना चाहती हो, क्या तुमको चाहिए, अपनी डिमांड्स रखो सरकार के आगे। हम लोग को मतलब बहुत ही दिक्कत है, इसमें देख के बोलो, बोलो। बहुत ही दिक्कत है हम लोग को। और डरो मत, आराम से बोलो। क्या क्या तुम्हारी डिमांड्स है, क्या क्या चाहिए? तुम एक बच्ची को, बिहार की एक छोटे से गांव की बच्ची की क्या क्या मांगे हैं, कहो सरकार से। हमें पैड्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं पैसा की वजह से, हम लोग को बहुत ही दिक्कत है। और क्या दिक्कतें हैं? अस्पताल नहीं है, यहाँ पर शौचालय नहीं है। शौचालय नहीं है तो भी बड़ी दिक्कत है। सिलेंडर भी यहाँ पर नहीं है। और यहाँ के मतलब जो जेंट्स लोग हैं बेरोजगार हैं, कोई रोजगार नहीं है। तुमको भी तो चाहिए होगा रोजगार, तुम भी कुछ करना चाहती हो? जी, क्या करना चाहती मतलब बिहार पुलिस में करना चाहते हैं काम। हो? आप क्या चाहती हैं? आपकी क्या डिमांड्स है? आपको क्या लगता है क्या बदलाव होना चाहिए? बोलो बच्चे, तुम तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। क्या चाहेंगे? पढ़ के बिहार पुलिस बनना चाहते हैं। तुमको भी बिहार पुलिस में जाना है? तैयारी कर रही हो बिहार पुलिस की? तो एग्ज़ाम देंगे तब ना। जब एग्जाम देंगे तभी तैयारी करो। हाँ जी।
ठीक है, अभी कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? ठीक चल रहा है। पढ़ने वढ़ने का टाइम मिल जाता है? टाइम निकालना पड़ता है। निकालना पड़ता है। घर का काम करती हो? हाँ, क्या क्या काम करती हो? सब ये सब खाना वाना बनाते हैं, खेत उत पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? खेत वगैरह पर जाती है। खेत पर जाते हैं। जी, क्या क्या बना लेती हो? बताओ, खाने में क्या क्या बना लेती हो? ये सब खाना बना लेते हैं, जैसे खाना में बनता है क्या क्या बनता है खाने में? दाल, सब्जी, दाल। कौन कौन सी सब्जी? सबसे अच्छी कौन सी सब्जी बनाती हो? सब्जी आलू का। आलू अच्छे बनाती हो? जी, और क्या अच्छा बनाती हो? गोभी का, गोभी का भी अच्छा बना लेती हो। बैगन का, और यह सब सब्जी के पटल उटल के बनाते हैं। ठीक है। कितने साल की हो? 15 साल। 15 साल की। यहाँ लड़कियों की शादी किस उम्र में कराते हैं? यहाँ मतलब हर किसी के घर में लड़की के जल्दी ही शादी हो जाता है और किसी किसी घर में जल्दी नहीं हो पाता है। किस उम्र में शादी होती है फिर भी? 18 साल की उम्र में हो जाती है, 15-16 साल में किसी की हो जाती है, 15-16 साल में भी हो जाती है। किसी की शादी हुई है 15-16 साल में? हाँ, हुई है। तुम लोगों को भी कहा जाता है घर से कि जल्दी शादी कर लो? हाँ, मतलब 7-8 बहनें हैं तो बोला है कैसे एक बार में होगा सबका शादी। तुम 7-8 बहनें हो? जी, और तुमसे छोटी हैं बहनें कि बड़ी हैं? छोटी है और बड़ी भी है। छोटी भी हैं और बड़ी भी है, तुम बीच में हो। तो तुमसे क्या कहते हैं कि शादी कर लो? नहीं, मतलब और की शादी हो जाएगा ना तो एक बार में नहीं ना हो पाएगा सबकी शादी, कर्जा हो जाएगा। दहेज वहेज लेते हैं यहाँ पर? जी, कितना दहेज लेते हैं? अब जैसा ही करिएगा वैसा ही ना दहेज लगेगा। कितना दहेज लगेगा तुम बताओ, कितना दहेज लेते हैं? मतलब देखिए, शादी जिसे जैसा घर में कीजिएगा वैसा ही दहेज लेते हैं। गरीब घर में कीजिएगा तो 2 या 2.5 लाख में हो जाएगा, हो पाएगा। एक सेकेंड, अगर गरीब घर में शादी करेंगे हाँ, तो भी 2-2.5 लाख लगेगा। हाँ। और अगर अमीर घर में शादी करेंगे तो कितना लगेगा? 7-8 लाख रुपया तिलक ही मतलब उतना लगेगा, शादी के अलग से खर्चा। ये तिलक क्या चीज़ है? थोड़ा विस्तार से मुझे समझाओ, क्या होता है ये तिलक? दहेज ये तिलक देना ही देना है अगर देना शादी? ही जरूरी है। अगर मतलब आपके घर में पैसा नहीं है शादी करने के लिए तो आपके घर में मतलब लड़की कुंवार रह सकती है। लड़की कुंवारी रह सकती है हाँ, अगर पैसा नहीं पैसा नहीं है तो ऐसे आगे से क्या मांग लेते हैं बिल्कुल कि दहेज दीजिए? जैसे मतलब शादी के बातचीत चलता है तो शादी के बातचीत चलने के बाद दहेज की ही बात होती है कि मतलब इतना दीजिएगा तो करेंगे। सरकारी नौकरी में अगर कोई लड़का हो तो कितना दहेज लगेगा? 20 लाख, 19-20 लाख। 19-20 लाख अगर सरकारी हाँ, नौकरी। कुछ भी हो, कोई छोटा पोस्ट पर हो या बड़ा पोस्ट पे। और अगर मजदूरी करता हो कोई लड़का तो भी दहेज लगेगा? हाँ, ये तुम लोगों ने कभी इस बारे में ऐसे सोचने की कोशिश की है कि जो दहेज दिया जाता है किस बात का दहेज है? मतलब क्यों उनको पैसे दें शादी करने के लिए? जैसे मतलब हमारे घर में जैसे हमारी ही सिस्टर से शादी हो रहा है किसी का, तो वो जैसे गहना ये सब देते हैं ना तो उन्हीं के पैसे से मतलब मेरे घरे वाले के पैसे से ही लेके देते हैं। जैसे अगर तुम्हारी कहीं शादी होगी या तुम्हारी बहन की कहीं शादी होगी तो वो जो गहने लेंगे हाँ, वो तुम लोगों के पैसे से ही हाँ। गहने लेंगे? चाहे जितना भी हर कुछ लाएंगे वो इसी के पैसे से, दहेज वाले ही पैसे से लाते हैं। साड़ी कपड़ा लता जो भी होगा वो सब हाँ। कुछ जो लड़की वाले के घर के पैसे होंगे। तुमको लगता है कि ठीक है ये दहेज लेना देना? नहीं, तुम्हारी शादी होगी, तुम दहेज देना चाहती हो? नहीं, तुमको कैसा लगता है, कैसा ये दहेज लेना देना? बिल्कुल नहीं ठीक लगता है। तुम्हारी तो इतनी बहनें हैं, किसी की शादी हुई अब तक? नहीं, कभी सोचा है घर वाले कैसे देंगे इतना दहेज, इतनी बहनों की शादी करनी है? सोचे हैं तो इतना बहने हैं तो 2-2.5 लाख से कम ही ना दिएगा। एक का 2-2.5 लाख कि सबका 2-2.5 लाख में हो जाएगा? एक का। एक के लिए 2-2.5 लाख देना पड़ेगा। तुम्हारी जब शादी होगी तुम देना चाहोगी दहेज? नहीं,
अब हम कैसे बोल सकते हैं, बिहार में बदलाव आएगा तब ना। दहेज प्रथा खत्म करने के लिए ही तो हम लोग सोच रहे हैं। अगर तुम पढ़ोगी लिखोगी, पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगी तो तुम्हारे हाथ में होगा कि तुमको दहेज देना है कि नहीं देना है। नहीं देना है। नहीं देना है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा? पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, कुछ बनना पड़ेगा, और फिर तुम्हारी इच्छा, तुम चाहो तो दहेज दो, चाहो तो दहेज ना दो। नौकरी लगने के बाद भी तो दहेज मांग ही रहा है लोग। नौकरी लगने के बाद भी हमारी दहेज। दीदी बिहार पुलिस है, उनका भी कहीं भी शादी सेट हो रहा था 5 लाख से स्टार्टिंग है, इतना लेंगे तभी शादी करेंगे। ये मतलब जरूरी है क्या कि ऐसे घर में शादी करनी ही है जहाँ दहेज लेंगे? तो मतलब हर जगह कहीं मतलब दीदी बोले नहीं देने के लिए, तो बहुत जगह बात चल चुका है। हर जगह से यही आ रहा है कि मतलब तिलक देना पड़ेगा। सरकारी नौकरी है दीदी। हाँ, अभी आप 5 साल हो गए बिहार पुलिस में। तो दीदी क्या कहती हैं? दीदी नहीं देने के लिए बोलती है कि नहीं देंगे दहेज। नहीं देंगे, इसी की वजह से अभी शादी नहीं हुआ है। क्या उम्र हुई दीदी की? उम्र 30 पार हो चुका होगा। 30 पार हो चुका होगा। ठीक है, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। अगर वो नहीं देना चाहती दहेज, ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहती जो दहेज लेते हैं, तो वो कुछ गलत नहीं कर रही। ये उनकी अपनी इच्छा है। अगर उनको कोई ऐसा लड़का मिले जो दहेज ना ले तो वो शादी करें, चाहे तो ना करें। ये अपनी इच्छा है। और ये लिबर्टी आपके पास कब आती है? जब आप पढ़े लिखे हो, आप सरकारी नौकरी में हो, या आप सरकारी में ना भी हो, आप कुछ कर रहे हो, अपने पैरों पर जब खड़े होते हैं, तो ये लिबर्टी आपके पास होती है कि आप तो अपने पैर पर खड़ी है, बट मम्मी पापा को सुनना पड़ता है कि मतलब बेटी बुढ़ा रही है, शादी नहीं कर रही है, ऐसे नहीं बुढ़ा रही। 30 साल की उम्र में कोई बुढ़ा नहीं होता। मतलब हमारे गांव में होता है, हर कोई से माँ बाप को सुनना पड़ता है। इतना नहीं सुनना होता। तो माँ लोग सुनती है ना, माँ पापा दोनों सुनते हैं। माँ बाप को तुम समझाओ कि कुछ नहीं हुआ, दीदी ठीक है, अभी दीदी बुढ़ी नहीं हुई है। समझाओगी? हाँ। तुम क्या कहती हो दीदी से? तुम ये कहती हो कि शादी कर लो जल्दी, की कहती हो कि जो तुमको ठीक लगे वो करो? हम नहीं बोले हैं कुछ भी। कुछ नहीं कहती दीदी से? नहीं, वो खुद बोलती है अभी शादी करने के लिए नहीं। हमारे मतलब जैसे मम्मी पापा पढ़ाई लिखे इतना पैसा लगाए हैं, तो उनका मतलब कुछ घर दूरा बना उना के तभी हम शादी करेंगे। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी दीदी की। वो हमसे मिली नहीं है, लेकिन जब भी तुमको वो मिले तो उनसे कहना कि एक दीदी आई थी और उन्होंने कहा कि आपकी सोच बहुत अच्छी है और आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। इसीलिए भी शादी नहीं की है। बोलती है मतलब बहुत पढ़ाए लिखे हैं, बहुत पैसा मेरे में खर्च किए हैं, उनका भी कुछ कर लेंगे। और मतलब ससुराल फिर शादी बाद पैसा देने देगा कि नहीं देने देगा, ये हम नहीं जानते हैं। ये हर लगभग मैं कहूँगी सबकी नहीं, लेकिन ये हर बेटी की दुविधा होती है कि जब तक वो कमा रही हैं तो अपने घर वालों के लिए वो कुछ कर सकती हैं, जब शादी हो गई तो पता नहीं वो कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। लेकिन कई बेटियों की ये सोच होती है, और जिन बेटियों की ये सोच है उन बेटियों की सोच को सलाम। और उम्मीद है कि तुम्हारी बहन अच्छा करेंगी, और जब उनका मन होगा तब वो शादी करेंगी। किसी के दबाव में या किसी के कहने से या गांव वालों की चिक चिक सुन के वो शादी नहीं करेंगी। वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और आप लोग भी ऐसा ही करिएगा। जब सेटल हो जाएंगे, जब अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, उसके बाद ही शादी करिएगा, ठीक है जी। तो ये बिहार के एक छोटे से गाँव में, क्या नाम था गाँव का? ताड़ी गांव में इस वक्त हम थे। कोशिश थी कि गांव की बच्चियों से भी मिलें और एक छोटी सी बातचीत इनके साथ हो जाए, क्योंकि यहीं से हम गुजर रहे थे। तो उम्मीद है हम जो चाहते थे वो संभव हो पाया होगा। आप तक ये बात पहुंचाने में हम सफल हो पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर ज़रूर करें। मैं हूं नेहा धीमान, कैमरा पर मेरे साथ हैं विजय। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।